नमस्कार। पंजाब केसरी प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक स्टेटमेंट दिया है, लिखित स्टेटमेंट है, जिसमें कहा गया है कि जब दर्जा देना होगा, माकूल समय आएगा, तब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। अलबत्ता उन्होंने ये भी कहा कि जो चुनाव है उसका फैसला, उसका प्रोरोगेटिव जो है वो चुनाव आयोग के पास होता है। इस पर चर्चा करेंगे। संजय बड़ू जी है भारतीय जनता पार्टी से। संजय, आपका स्वागत है। नमस्कार। बशीर साहब, आपका शेख बशीर साहब, आपका भी स्वागत है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब कितनी देर आप मुगालते में रखेंगे पब्लिक को, क्योंकि जब आपने 5 अगस्त 2019 को ये फैसला लिया था, 370 में संशोधन किया, 35 को रिपील किया था, उस वक्त आपने कहा था कि हालात सामान्य होंगे तो सब कुछ बदल दिया जाएगा, इलेक्शन भी करवाए जाएंगे और स्टेटहुड का दर्जा भी दिया जाएगा। अब आप पार्लियामेंट में बार बार इसका जिक्र करते हैं कि हालात सामान्य हो रहे हैं, आंकड़े बताते हैं कि आतंकवाद कम हुआ, उसके बावजूद भी आपका डबल स्टैंडर्ड बददस्तूर जारी है। विनोद जी, जो बात आपने चुनाव को और जम्मू कश्मीर को लेके की है जी और आपने खुद ही बताया है, जैसे 5 अगस्त को जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाई गई थी, जी तो उसी समय हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने दोनों सदनों में बड़ी स्पष्टता के साथ ये बात कही थी कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में जल्द से जल्द चुनाव कराने का प्रयास होगा और ठीक टाइम आने पर जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य बनाया जाएगा। जी ये और ठीक आज टाइम कौन सा है, किसका, इसका ठीक टाइम का आंकलन क्या होगा? ठीक टाइम का देखिए, जी ये एक प्रक्रिया थी जिसमें, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो था धारा 370 और 35 से हटने के बाद लद्दाख इससे अलग हुआ है और इसके साथ साथ एक डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो था वो जम्मू कश्मीर में जो है, जम्मू कश्मीर यूटी में शुरू हुआ था। उसका जो समय लगना था वो तो समय लगना ही था। और आप देख रहे हैं कि हालांकि 2 साल की बहुत ही, जो मैं कहूँगा विश्व की 100 सालों की सबसे बड़ी महामारी जो है कोरोना महामारी रही है, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि डिलिमिटेशन प्रोसेस चला और उसने अपना जो समय के साथ समयबद्ध तरीके से जो डिलिमिटेशन के जो प्रोसेस था उसको कंप्लीट किया है। बड़ू और साहब, आप और कोविड-19 की आड़ में महंगाई भी उसकी नहीं, आड़ में देखिए देख लेते देखिए हैं, देखिए विनोद फिर आप जी, डिलिमिटेड आप इलेक्शन नहीं करवा पा रहे आप हैं। जी महंगाई की बात करेंगे, मैं जी उस पर भी आपको उत्तर दूंगा। तो अभी आपकी डिबेट अगर आज इस विषय पे को लेके नहीं, है कि आपने कहा कि कोविड महामारी। जम्मू कश्मीर को लेके जो बयान आज हमारे आपने गृह राज्य गृह मंत्री मंत्री जी ने जी पार्लियामेंट में दिया है, लिखित बयान दिया है। और यही बयान जो है इससे पहले भी दिया गया है कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन प्रोसेस होने के बाद चुनाव कराए जाएंगे और इसमें बड़ी स्पष्टता के साथ कहा गया है कि डिलिमिटेशन प्रोसेस हो गया है। अभी जो है नए बोर्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है और ये अब इलेक्शन कमीशन के दायरे में आता है कि वो कब जम्मू कश्मीर के चुनाव कराएंगे। जी इसमें सरकार का सीधा कोई लेना देना नहीं है। जहाँ जी तक सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है वो सरकार का काम है, वो करेगी। लेकिन जहाँ तक जम्मू कश्मीर को फिर से पूरा राज्य का दर्जा देने की बात है तो वो स्पष्टता के साथ कहा गया है कि जैसे ही चुनाव होंगे और उसके बाद सही समय का जैसे आएगा तो उस समय पे बड़े वो किया साहब, जाएगा। और इसमें कोई दूसरा बशीर साहब से सेम बात ही करते बयान जो है हैं। बार जी बार जी दिया गया। बशीर साहब, आप हमें बताइए कि आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र में एनडीए सरकार मिसलीड कर रही है जम्मू कश्मीर की जनता को? विनोद जी, मैं आपके मशकूर हूँ जी कि ये जो आज डिबेट हो रही है, जी ये लोगों की रिक्वायरमेंट है। धारा 370 हटना, 5 अगस्त 2019 को 35 ए को ख़त्म करना, उसके बाद स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाना, ये डिसीजंस हैं जी जिसमें उस वक़्त पार्लियामेंट के अंदर होम मिनिस्टर ने कहा था कि आप घबराइए मत, हम जल्दी ही स्टेट को स्टेटहुड का दर्जा दे देंगे। जी लेकिन उस वक़्त भी उन्होंने नहीं कहा कि कब देंगे। जी और उसके बाद आज का है माकूल समय आने पर। ये जो माकूल वक़्त ये है, ये क्या है ये इसको? माकूल वक़्त ही कंफ्यूजिंग है कि ये माकूल वक़्त उनके हिसाब से कब आएगा। जी दूसरी चीज़ ये है कि जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग फैसला करते हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद या उससे पहले भी गवर्नर रूल, उसके बाद एलजी, उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक रूल, जी
ब्यूरोक्रेटिक रूल में बहुत से फैसले लिए गए जी जो नहीं होने चाहिए थे, जी हो रहे हैं, फैसले लिए जा रहे हैं। और वो जो फैसले लिए जा रहे हैं वो एंटी पीपल हैं, पीपल फ्रेंडली नहीं हैं। जी अब लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इलेक्शन हो ताकि वो अपना फैसला करें। जी अब डिलिमिटेशन हो गया। डिलिमिटेशन के बाद आपको शायद याद होगा कि एक डेट आई कि 31 अगस्त को ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार होंगे, जी लेकिन बाद में उसी डेट को बढ़ा के 31 अक्टूबर का अक्टूबर दिया कर गया। दिया गया। अब जब 31 अगस्त था तो हमने सोचा ठीक है, 31 अगस्त अगर ड्राफ्ट प्रपोजल ठीक बन जाता है तो उसके बाद इलेक्शन होंगे। लेकिन जब उन्होंने 31 अक्टूबर किया तो डाउटफुल फिर हो गया। अब चूंकि गवर्नमेंट का कहना है कि ये प्रोरोगेटिव हमारा नहीं है, जी हम भी समझते हैं इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट के बगैर इलेक्शन नहीं करा सकता है। जब तक इलेक्शन के लिए गवर्नमेंट नहीं कहेगा कि हम तैयार हैं तब तक इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। यानी ये गवर्नमेंट- मिसलीड कर रहे हैं, ये मिसलीड कर रहे हैं, बिल्कुल दोनों mislead कर तरफ रहे हैं। मिसलीड कर रहे हैं, दूसरी- माहौल माहौल को लेकर के। दूसरी चीज़ सुना बरू रहा साहब हूं। मुस्कुरा भी दूसरी- रहे हैं साथ साथ दूसरी में। चीज़ मैं सुना रहा हूँ। जी मिसलीड ये कर रहे हैं, मिसलीड ये कर रहे हैं। ये जो 370 ये जो स्टेट हुड है, जी स्टेट हुड को ये क्यों लिंक कर रहे हैं कि इलेक्शन कराएंगे फिर स्टेट हुड देंगे? क्या इनको शक है? ये दबाव में रखना चाहते हैं? ये लोगों के ऊपर टांग रख के फैसला करना चाहते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। बशीर साहब, आप क्या चाहते हैं कि स्टेटहुड पहले रिस्टोर हो, अगर उसके हो बाद तो- इलेक्शन हो? अगर हो तो हर्ज क्या है? तो नहीं होता है तो फिर आप इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे? बात यह है कि नहीं, बाइकआउट कोई नहीं करेगा, हम तैयार हैं। जी पॉलिटिकल पार्टी हमेशा तैयार होती है और हमेशा हम तैयार हैं, आपने ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ऐसा होता है। आपने बाइकआउट किया बहुत बार, नेशनल कॉन्फ्रेंस किया। में बहुत बार किया और है। जिस पर्पस के लिए किया वो भी आपको मालूम है कि किस पर्पस। अब चूंकि उन्होंने कर लिया, जी आप पावर के नशे में, मेजॉरिटी के नशे में जब फैसले करते हैं तो वो कुछ अरसा तक तो चलेंगे, जी लेकिन एक स्टेज आएगी। मैं आपको बताता हूँ, 2019 को भी मैंडेट मिला मोदी जी को, बीजेपी को पूरा मैंडेट मिला और पूरे मैंडेट का फ़ायदा ये उठा रहे हैं। अपोजिशन, इसमें कोई शक नहीं है कि अपोजिशन कमज़ोर है, लेकिन हमेशा एक जैसे हालात नहीं रहते। जी आज की डेट के ऊपर गरीबों के लिए कोई नहीं सोच रहा है। जी बीजेपी की हुकूमत जो बनी थी, उन्होंने लोगों से जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं। जी महंगाई इतनी बढ़ रही है, महंगाई को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जी इस वक्त महंगाई कमर तोड़ रही है। गरीब का बच्चा फीस नहीं दे पा रहा है, गरीब का महंगाई बच्चा कमर गरीब तोड़ रही है, जो फैसले आ रहे हैं खिलाफ आ रहे हैं, फिर और भी वो- इलेक्शन जीतते जाते हैं। मुझे नहीं, समझ वो नहीं मेरी बात आती सुने, मेरी है बात ये सुने। क्या क्या। मेरी बात सुने। बशीर साहब, बड़ू साहब कुछ कहना चाहते हैं, इमली उठा रहे हैं। बिल्कुल बड़ू साहब को मैं कर रहा हूँ, उनको हक है, ज़्यादा हक इन्हीं को है, मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको समझ रहा हूँ कि लोग तंग हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, डर है। वोट तो बीजेपी के ही पक्ष में डाल दें। डीडीसी के इलेक्शन देख लीजिए। आप चूंकि फिर बड़ू साहब कुछ कहना चाहते हैं। आप पंजाब के उस तरफ, इस तरफ देखिए, उस तरफ मत देखिए। थैंक यू। चलिए बड़ू साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए विनोद जी, दो बातें जो इन्होंने अपने, हमारे बड़े ही सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, हमारे सम्माननीय हैं। देखिए, इन्होंने कहा है कि जनता को दबा के जो है वो फैसले लिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इनको ये जम्मू कश्मीर में कहने का हक नहीं है कि हम जनता को दबा के फैसले ले रहे हैं। जो पाकिस्तान के रिफ्यूजी भाई इतने वर्षों तक अपने हक के लिए जहाँ लड़ते रहे हैं, ये वोट तो लेते रहे, चाहे वो हमारे शेड्यूल ट्राइब जो गुजर भाई, बकरवाल भाई थे, लेकिन जब उनको रिजर्वेशन देने की बात आती थी तो ये बिल्कुल उस तरफ ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि ये उनको दबा के रखना चाहते थे। तो इसलिए ये हमें मत कहें। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटने के बाद की हम बात करें, तो जो भी डिसीजन हो रहे हैं वो जनता के हित में हो रहे हैं। पहाड़ी रिजर्वेशन की बात आ रही है, बॉर्डर एरिया को भी ALC के बराबर का रिजर्वेशन जो है बॉर्डर एरिया को भी दिया गया है। और जो भेदभाव की एक लंबी जो जम्मू कश्मीर में प्रक्रिया रही है, उसको ख़त्म करने का प्रयास जो है वो सरकार से हो रहा है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी बिल्कुल एक है। हम कहते नहीं हैं, हम जो कहते हैं वो हम करते हैं। हमने कहा था हिंदुस्तान में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण भाजपा सरकार में होगा, तो वो शुरू हो चुका है। हमने कहा था धारा 370-35 से हम हटाएंगे, तो आज हट चुकी है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। और हमने जो दूसरी बात कही है कि जम्मू कश्मीर में जल्दी चुनाव होंगे, अब चुनाव इलेक्शन कमीशन को करवाने हैं, वो कब करवाता है। और एक मिनट मैं समाप्त कर रहा हूँ। बड़ू साहब, आप जनता को ये जवाब देंगे कि आप कह रहे हैं कि जल्दी चुनाव होंगे, फिर कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने करवाने हैं। देखिए ये देखिए double standard देखिए वाली देखिए बात नहीं, है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है।
हम सब एक आज़ाद देश में रहते हैं बशीर साहब, ये सही और बात है कि लोकतांत्रिक जल्द देश होंगे। की यही एक जल्द जो है चुनाव अच्छी होंगे, चीज़ है कराया कि जाओ। जो काम जिस अदारे का है उसको करना है। देखिए अभी इन्होंने बात की कि अगस्त तक का समय दिया था, अब अक्टूबर तक का समय इन्होंने कहा है। देखिए डिलिमिटेशन हुआ है। अब बड़े साहब, अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज की अदारों की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज ना, की तो हदबंदी हो रही है और उसमें कुछ बूथ चेंज हो रहे हैं, सारी प्रक्रिया कर चलेगी। रही है। देखिए ईडी वही कर रही है जो आज से 70 वर्ष से पहले जो सीबीआई ईडी करती थी, वो अपना काम करेंगे। जितने भी अदारे हैं वो सारा काम कर रहे हैं। जो एक शरीफ आदमी है उसको कोई तंग नहीं कर रहा है। अब कुछ लोगों को कोर्ट में बुलाया जा रहा है। अब उनके पैसे का हिसाब किताब जो उन्होंने इतने सालों से घपले किए होंगे कि आपने देखा अभी पश्चिम बंगाल का केस 21 करोड़ रुपया एक लेडीज के घर से निकला है। तो अब अगर कहीं निकला है तो सरकार तो अपनी ईडी तो जांच करेगी कहां से किसका निकला है। साहब, बशीर साहब मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है इनको भी दिक्कत है ईडी से, देखिए, क्योंकि आप बार बार हमें फारूक अब्दुल्ला साहब को ले जाते हैं। हमें गलत दिक्कत बात नहीं है है, ये। बिल्कुल परेशान मत कीजिए हमें उनको। हमें दिक्कत नहीं है जी। कोई। हम ये समझते हैं कि ये जो अदारे हैं ये अपोजिशन को दबाने के लिए बने हुए जी। हैं, उसका इस्तेमाल हो रहा है। 2014 के बाद इंडिया के अंदर सिर्फ अपोजिशन वाले ही हैं, ये बीजेपी वाले और बाकी दूध से धुले हैं। जी, ये हकीकत नहीं है। लेकिन वक्त आएगा। आप आज ये बता इस्तेमाल देना, करें, बीजेपी की सत्ता बताएंगे के बाद वक्त आने 2014 पे। के बाद वक्त आज तक एक भी आप बता दें कोई कहीं कोई वक्त- करप्शन का किसी मंत्री पे चार्ज ना, लगा हो? ना, 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 वरना यहाँ तो वो देश में पंडोरा लगातार बॉक्स कितने उस- कितने उस घोटाले, वक्त- यहाँ कोयला घोटाला और दूसरे घोटाले, कॉमनवेल्थ गेम घोटाले, कितने घोटाले होते थे। जम्मू कश्मीर की बात मैं करें चाहूंगा तो कि अभी मैं अपनी क्रिकेट बात खत्म कंट्रोल का करूं। घोटाला तो अभी आप देख ही रहे हैं। और परसों शायद फारूक अब्दुल्ला साहब को बुलाया भी हुआ है बिल्कुल, कोर्ट ने। हम कोर्ट ने बुलाया है, हम कोर्ट के अंदर जाएंगे और अगर कोई ऐसी बात होगी तो पता लग जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि कोर्ट में ये पहले ही था, तो जब कोर्ट में पहले ही था तो ईडी कहाँ से आई? ये कोर्ट में ईडी से पहले कोर्ट में था केस। अब ईडी ने क्या किया? ईडी बार बार परेशान करती है। चलो कोई बात नहीं, हम इस परेशानी को भूलेंगे, क्या नाम है, चलेंगे। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। जिसने गड़बड़ किया होगा भुगतेगा। मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ जी। डेमोक्रेसी में रूल करते हैं लोगों की, लोग रूल करते हैं, ब्यूरोक्रेट रूल करते हैं। बहुत देर आपने भी किया, हमने किया ना, हम कब घबराते हैं? हमने जो फैसले लिए हैं वो पीपल फ्रेंडली रहे। हमने किसी का मकान नहीं ढाया, हमने किसी की सड़क को खराब नहीं किया, किसी को राइट भी नहीं दिए आपने। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी कहाँ, कितनी देर तक? आप मुझे बताइए, लखनपुर से पार बसा वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। आपने, मैं आपको बताऊंगा उस पर बात नहीं। अगर आप वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज की बात करेंगे तो 47, जब उसके ऊपर एक डिबेट हो सकता है, उसको अलग तरीके से एक डिबेट में करने के लिए तैयार हूं कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जब आए उस वक्त की सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल सब्जेक्ट, पावर को एंजॉय इट वाज नॉट ए स्टेट सब्जेक्ट, इट वाज ए सेंट्रल सब्जेक्ट। और उस वक्त की सेंट्रल कोई ऐसा इनिशिएटिव आपकी सरकार की तरफ से नहीं लिया गया कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को राइट दिया जाए? मैं आपको बताता हूं, मेरे बड़ू साहब भाई कह रहे थे कि गुजरों को एसटी नहीं मिला। एसटी तो हमने नहीं ना देना था, हमने तो रिकमेंडेशन करना था, देना था सेंटर ने। सेंटर में बीजेपी की वाजपेयी सरकार भी थी, क्यों नहीं दिया था? आप एक बार बता दें मुझे कि पाकिस्तान रिफ्यूजियों के हक के लिए आपने जहां असेंबली से कोई विधेयक पास पाकिस्तान के रिफ्यूजी नहीं, सुन लीजिए, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज जब जम्मू कश्मीर में आए, जम्मू कश्मीर में क्राइसिस था। उस वक्त जो महाराजा बहादुर का 47 ताज़ा था और महाराजा बहादुर का जो अभी लॉ चल रहा था, कानून चल रहा था, उस वक्त उन्होंने कहा कि कुछ अरसे तक इसका इंतज़ार करना चाहिए। तुरंजा में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जेल में भर दिया गया, 22 साल वो जेल में रहा। अब जब आप 70 साल का हिसाब पूछते हैं तो 70 साल का हमसे नहीं, हम 15-16 साल या 20 साल का जो है वो हमें मालूम है। और हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि जितनी देर हमने लोगों के साथ मिलकर हुकूमत की है, वो जो फैसले लिए हैं वो पीपल फ्रेंडली हैं। आज जम्मू कश्मीर जो कुछ है उसके हम जिम्मेदार हैं। अगरचे गलत भी हुआ होगा लेकिन ठीक भी हुआ है जी। हर एक चीज 100% ठीक नहीं होती, लेकिन गलत भी अगर हुआ उसके भी जिम्मेदार हैं और जो ठीक हुआ उसके भी जिम्मेदार। 1987 की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है 87 में जो रिगिंग हुई थी, उसके बाद आतंकवाद आया। आतंकवाद को 87 के रिगिंग से मत लीजिए। क्यों नहीं? बिल्कुल इसलिए नहीं, आपने जीते हुए लोगों को हराया। मैं फखर के साथ कहता हूं कि उसको बहाना बनाया जाए। आप तो सजाद गनी लोन भी ये डिमांड कर रहे हैं कि 1970 लोन है कौन जी? वो सजाद गनी लोन किसकी बात कर रहे हैं आप जी? वो जो सजाद गनी लोन, पहले अपनी पोजीशन क्लियर करे कि वो क्या है, वो कहाँ है। उसका जो फादर था अब्दुल गनी लोन, वो कहाँ था जी? कब था, कब मिनिस्टर था, कब कहाँ था जी? मैं अब कुछ बातें जो पर्सनल लेवल में नहीं उसको हिट करूंगा मैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, लोग उसका जवाब देंगे जी कि सजाद गनी लोन है कौन।
वो है क्या बेसिकली, या इवन फॉर दैट मैटर ये जो अपनी पार्टी है बीजेपी की बी टीम, अपनी पार्टी है ना बीजेपी, एक मिनट कश्मीर का ही एक इनका साथी है, जो अब ये थोड़ा सा मुझे मौका दे देंगे, इनका एक साथी कश्मीर में कुरैशी, वो कहता हाँ जी बीजेपी ये तो है ना अपनी पार्टी, हमारी बी टीम है। अच्छा। हाँ उसने कहा मैं रिकॉर्ड ला के दे दूंगा आपको। चलिए, मगर बड़ू अब हम वो बहस नहीं कर रहे हैं, बड़ू हम साहब बहस कुछ ये कर कहना रहे हैं, चाहते हैं। हम ये बहस कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप मतबादल नहीं हो सकता अफसरशाही का। अफसरशाही का, वो तो नहीं, लोगों की हुकूमत, बीजेपी भी बने, बीजेपी हुकूमत करे पर लेकिन लोगों के सपोर्ट से करे। जी जी बड़ू साहब। देखिए इन्होंने बात की है कि हम जो है एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रहते हैं। जी। तो लोकतंत्र की प्रक्रिया जो इनकी सरकारों के समय रही, इन्होंने 25 साल कहा लेकिन लगभग 40 वर्ष तक इन लोगों की हुकूमत जहाँ रही है, कभी इनकी जा कभी कांग्रेस की रही है। जी। आप देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव जो है 73rd अमेंडमेंट जो है कई वर्ष पूर्व हो गई इसका थी, क्रेडिट लेकिन तो कांग्रेस वाले लेकिन लेते हैं। लेकिन कांग्रेस क्रेडिट तो लेती 75 रही, लेकिन जहां पे 75 सत्ता में भागीदार रहने के लिए और जहां जमीनी स्तर पर ये लोगों की बात करते हैं, ये नहीं चाहते थे कि पावर लोगों तक पहुंचे। आज ये कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी की सरकारें चल रही है। आप मुझे बताएं 3 टायर सिस्टम जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है, डीडीसी काम कर रहे हैं, पंचायत कर रही है, मैं खुद कारपोरेटर हूं। एक वार्ड में 11-11 12-12 करोड़ रुपए के काम जहां हो रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कुछ हो नहीं रहा। तो शायद इन्होंने आंखें कारपोरेशन बनाई थी मात्र एक दिखाने के लिए कि ये कारपोरेशन है, लेकिन कारपोरेशन को दिया क्या था? इतने बड़े जम्मू शहर में 2 डिवीजन थे, 2 एक्सियन होते थे। आज लगभग दर्जन एक्सियन जो है कारपोरेशन में काम कर रहे हैं, और प्रक्रिया जो है इतनी सरल की गई है कि पैसा जो है जैसे ही कारपोरेशन के पास आता है जमीनी स्तर पर लगाया जाता है। लेकिन विनोद जी मैं कुल मिला के इतना ही कहूंगा, हम ज्यादा बहस में नहीं जाएंगे इस बात के। ये कह रहे थे सजाद लोन ऐसा है वैसा है, लेकिन जब इनको पूछे जो इन्होंने अभी अलायंस किया है वहां पे बैठ के, वो जो महबूबा जी की कोठी में गुपकार अलायंस किया है, उसमें उनको क्यों रखा है जब वो कुछ है ही नहीं? तो और ये बात करेंगे कभी सेल्फ रूल की, कभी वो। अब पहले ये बता दें कि आप ये सेल्फ रूल को मानते हैं या वोट ऑटोनॉमी को मानते हैं? तो इनका कोई आपस में एजेंडा मिलता नहीं है, लेकिन क्योंकि अब लोगों ने इनको हाशिए पे लाया है, चाहे पीडीपी हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, और ये पारिवारिक पार्टियां जो है, आपने देखा डीडीसी के चुनाव धारा 370 और 35 से हटने के बाद हुए थे। और आज जो जमीनी स्तर पर आप देख रहे हैं कि नई लीडरशिप जो उभर के आई है, चाहे वो डीडीसी मेंबर है, बीडीसी मेंबर है, पंच हैं, सरपंच है, और आप देखेंगे आने वाले चुनाव में एक नई किस्म की लीडरशिप पूरे आपको कश्मीर वैली में दिखेगी। जो आज एक ये कहते थे कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा जब धारा 370 और 35 से हटेगी। आपने देखा विनोद जी परसों लाल चौक के अंदर जहां एक तिरंगा नहीं लहराया जाता था, हजारों की संख्या में कश्मीरी युवाओं ने हाथ में झंडे लिए थे और भारत माता की जय की जा रही थी। नहीं, वो 20 रुपए का तिरंगा जो है वो अभी की कीमत नहीं होती है, लेकिन आपने देखिए विनोद जी, देखिए ये ऐसा नहीं है। तिरंगा हर किसी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सरकार के लिए है, इतना लोगों के लिए भी है। वो 20 रुपए मात्र एक इसलिए शुल्क रखा गया है कि एक सबकी पार्टिसिपेशन उस तिरंगा लगाने में हो, हर घर में जो तिरंगा लग रहा है। तो ऐसा नहीं जहां सरकार वो 80 रुपए का या 70 रुपए का तिरंगा 20 में दे रही है, फ्री भी दे सकती थी। बशीर साहब, सवाल ये पैदा होता है कि उमर अब्दुल्ला ने भी ये एक स्टेटमेंट देके बता दिया है कि जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए विपक्ष यूनाइट नहीं हुआ, लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस को सोचना चाहिए क्या मिलकर के गुब्बार इलेक्शन लड़ सकती है नहीं। दूसरा आप तिरंगे की बात कर रहे हैं, तिरंगे में डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा था कि घर ले जाइए अपना तिरंगा। नहीं, वो किसी ने घर नहीं ले जाना है जी। वो चूंकि मिस कोट किया गया, बहरहाल मैं उसकी बहस में नहीं जाऊंगा जी। तिरंगा हमारा नेशनल फ्लैग है, उसकी जितनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए हम उसको करने के लिए हम हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, जब ओकेजन होता है उसको लहराते भी हैं। लेकिन जो लोग इसको मानते ही नहीं थे वो आज वकालत कर रहे हैं। आरएसएस वालों ने अपने हेडक्वार्टर पे झंडा नहीं लहराया, आरएसएस वालों ने तिरंगे को माना नहीं। आज आरएसएस वाले हमको सिखाएंगे कि तिरंगे को कहाँ लहराना है और कहाँ नहीं लहराना है। पहले जम्मू कश्मीर में तिरंगा नहीं लहराया जा रहा था। ये पॉलिटिक्स क्या है? हाँ, एक ओकेजन आप विरोध करके पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये समर्थन करके पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अल्टीमेटली तिरंगे पर पॉलिटिक्स हो रही है। हमको तिरंगे की पॉलिटिक्स नहीं कर रही है, ये इनको सूट कर रही है। हमको सूट, हम नेशनलिस्ट हैं, तिरंगा उठाएंगे और उठा के चलेंगे। आज तक चल रहे थे, चलेंगे। नेशनलिस्ट का सर्टिफिकेट किसी से नहीं लेना, नंबर 1। नंबर 2 कि
तिरंगा कश्मीर के अंदर जब विलय हो गया इंडिया के साथ, तब से लहराया जा रहा है, लहराते हैं। ठीक है, एक सेक्शन वहाँ वो इसको मुखालफत करता था, वो उनका अपना राइट था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर या कहीं इसका डिस्प्यूट नहीं हुआ। सवाल ये है कि जो दूसरी बात हो रही है कि हम लोग डेमोक्रेसी तब होती है चुनी हुई सरकार जब फैसला करे, चाहे वो गलत करे ठीक करे, लेकिन लोगों के नुमाइंदे करें, चीफ सेक्रेटरी नहीं करे, एलजी नहीं करे। और इसलिए मैं समझता हूँ कि इस बात की ज़रूरत है कि जल्दी से जल्दी यहाँ डेमोक्रेटिक सरकार बने, और जितने ये फैसले ले रहे हैं ये अपने लिए खुद ही मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज आप जाइए मार्केट में जाइए, मैं और क्या नाम है बड़ू साहब जो हैं वो फैसला नहीं कर सकते, लेकिन जिस वक्त आप लोगों के पास जाएंगे उसी वक्त पता लगेगा। जिस दिन जब इलेक्शन आते हैं फिर जीतते जाते हैं। डीडीसी के इलेक्शन देखो, देखिए डीडीसी इलेक्शन इन्होंने कहाँ जीता, आज भी मैं आपको बताऊंगा, अगर ये जीता कहाँ से जीता, नहीं कैसे जीता। आज हमारे 3 डिस्ट्रिक्टों में चेयरपर्सन अगर इनके इसमें हैं, और गवर्नमेंट के बावजूद गवर्नमेंट का इन्होंने मिसयूज किया वहाँ, जहां हमने नहीं कहा 20 जिलों में होती थी इसमें शिकायत नहीं। अच्छा एक मिनट मुझे खत्म करने दीजिए। डीडीसी के चुनाव हुए, ये कहते हैं जी पंचायतों के सिर्फ हमने, ये जिसका बड़ू साहब मेंबर हैं, ये दूसरी दफ़ा कॉरपोरेशन में इलेक्शन हुआ, पहला 2005 में हुआ, और वो भी कॉरपोरेटर से। अब काम ज़्यादा, जितना भी काम किया, आज ये अच्छी लुक उठा के उसमें वो डाल रहे हैं, ये क्या नाम है, और ये दीवारों के ऊपर पेंट करने से स्मार्ट सिटी नहीं बनेगा। स्मार्ट सिटी बनेगा, इसको थोड़ा सा बढ़ाइए, बाहर ले जाइए। आपने उमर अब्दुल्ला की स्टेटमेंट का जवाब नहीं दिया मुझे। क्या मतलब ये जो स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा था कि देखिए बात सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर जो है वो एक यूनिक रियासत थी जिसको तोड़ दिया गया, यूटी बनाया गया। और उन्होंने कहा कि भाई यूटी जब अपोजिशन मिली नहीं, अपोजिशन कुछ अपने दबाव में आके उन्होंने फैसले लिए, तो उन्होंने कहा भाई उनको अपने हाल पे छोड़ो, हमें रियासत के अंदर अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। वो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम रीजनल पार्टी हैं, हमारे रीजनल इश्यूज हैं, हम उन पर लड़ेंगे। बड़ू साहब आप हमें ये बताइए कि क्या बीजेपी चाहती है कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप बने? क्योंकि मैंने सुना कि राजनाथ सिंह के साथ जब मीटिंग हुई पार्टी के नेताओं में, तो पार्टी के नेताओं ने अपना गुस्सा जाहिर किया कि अफसरशाही में हमारी चल ही नहीं रही है, कोई पूछता ही नहीं है। नहीं देखिए, जहाँ तक ये बात हुई थी कि नहीं देखिए ऐसा है जी, ये जब कहीं भी कोई लीडर आते हैं, कहीं मीटिंग होती है, तो वो सोर्सेज की खबरें निकाली जाती हैं, तो उनमें कितनी सच्चाई होती है ये आप भी जानते हैं। मान लीजिए जहाँ तक मैं बता रहा हूँ आपकी अफसरशाही में चलती मैं बता रहा हूँ भाई साहब आपको, अभिनव जी बता रहा हूँ। देखिए हमारा एक लोकतांत्रिक संगठन है, जब हम संगठन में बैठते हैं, बैठक होती है, तो हर चीज़ हर विषय पे बात की जाती है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, 2 एम्स जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं, नेशनल हाईवे 37 टनल बन रहे हैं, स्मार्ट सिटी जम्मू में भी बन रही है, श्रीनगर में भी बन रही है, और थोड़ी जल्दी आने वाले दिनों में ही जो लाइट मेट्रो का प्रोजेक्ट भी आ रहा है। तो आप देखिए, आज से 6 बरस पहले आप नगरोटा जाते थे तो क्या था नगरोटा में, आज आप जाइए कितना बड़ा IIT बन चुका है, IIM बन रहा है, HIM बन रहा है, एम्स बन रहा है। आप विजयपुर में जाके देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग है, 2 वर्षों के अंदर खड़ी हुई हैं। तो विनोद जी, सारी दुनिया जो है, जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है कि कितनी तेजी से विकास कार्य चल रहे हैं। और जहां तक आपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात की है, तो हमारा स्पष्ट मानना है, हमारा नेतृत्व जो है वो सीधा एक ही बात मानता है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव होंगे, चुनाव इलेक्शन कमीशन को करवाने हैं। और जहां तक स्टेट की बात, आपने आज ये डिबेट इस बात पे रखी थी कि स्टेट कब बनेगी, तो आप चिंता नहीं करिए, जैसे हमने कहा है, जो कहते हैं हम करते हैं, तो स्टेट भी बनेगी, लेकिन सही समय का सबको इंतजार करना चाहिए, बहुत जल्द। बशीर साहब आप कुछ पॉइंट कर रहे थे? मैं सिर्फ पॉइंट ये कर रहा हूँ कि जो डेवलपमेंट है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जितने भी बड़ू साहब ने चीज़ें गिनाई, ये पाइपलाइन में प्रोजेक्ट थे, चल रहे थे, खंडिंग काम किया जा रहा है। एक प्रोजेक्ट बता दीजिए भाई साहब। एम्स तो सुषमा स्वराज जी ने 2002 में दिया था जम्मू को, लेकिन वो पैसा डाइवर्ट कर दिया गया जहाँ की सरकार द्वारा। तो इसलिए आप ये गलतफहमी में मत रहे हैं कि लोगों को सुषमा स्वराज जी ने क्यों नहीं बनाया, उन सबको अगर सुषमा स्वराज जी ने दिया था तो बनाया क्यों नहीं था? भाई साहब, आपके जो सहयोगी हैं, ये तो आप गुलाम नबी आजाद जी बता सकते हैं, जो CM रहे, जब आपका जो आजकल दूसरा अलायंस
से पीडीपी के नेता वही बता सकते हैं कि पैसा क्यों डाइवर्ट किया था। एक मिनट, पैसा डाइवर्ट नहीं हुआ था, पैसा आया नहीं। यानी लेकिन बशीर साहब आप ये कहना चाहते हैं कि सारे प्रोजेक्ट आपने ऑलरेडी सैंक्शन पाइपलाइन, करवाए थे? नहीं ऑलरेडी प्रोजेक्ट जम्मू में आयुर्वेदिक कॉलेज जो था 1975 में मिला था, 2014 तक तो आपने खुलने नहीं दिया, जो हो सकता था वो भी नहीं आपने किया, तो आप इनकी बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए 2014 में आप आए, 2014 में अगर 2008 साल के बाद एम्स कंप्लीट होने लगा तो 8 साल तो आपने भी दिए ना। एम्स तो उससे पहले सैंक्शन थे, ये कोई नया एम्स नहीं है। कोई सैंक्शन नहीं था, सैंक्शन थे सारे, बाकायदा उसकी एलोकेशन भी थी। भ्रांति से बाहर निकली और लोगों में ये भ्रांति मत फैलाइए, क्योंकि जनता सब जानती है। दूसरी चीज ये है एम्स जो है मोदी सरकार ने अनाउंस किया था एक, और फिर बाद में जहाँ के लोगों ने कहा तो उन्होंने एक की जगह 2 एम्स दिए, कश्मीर में भी दिया और जम्मू में भी दिया। मैं उस चीज को मानता हूँ, ये पहले से सैंक्शन था ना, मैं उस चीज को कहता हूँ कि बीजेपी ने 2014 के बाद अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाया हो जिसमें 10,000 नौजवान लगा हो, जो नौजवानों के लिए हो, जितने भी तो हुआ टनलों नहीं। के काम चल रहे हैं, वो टनल हाईवे में के काम कुछ चल नहीं रहे हुआ। हैं, टनल भी। किश्तवाड़ में प्रोजेक्ट बन रहे हैं, आपको तो याद हजारों होना लोग चाहिए जम्मू कि कश्मीर मनमोहन का सिंह ने रोजगार उसमें इनॉग्रेशन मिला है। अब क्या बात करते हैं, फाउंडेशन स्टोन रोजगार मनमोहन नहीं सिंह मिला ने है। रखा था, जिसमें सोनिया भी आई थी वहां जब एक का उन्होंने रखा था, ये तो एक आप खुद ही कह रहे हैं कंटिन्यूअस एक अगर प्रोसेस आपने होता भी है, रखा उसका तो क्या शुरुआत तो की कमाल थी, हो लेकिन गया। कितना 8 धीमी साल में गति से अगर काम एक चलता आपने था। रखा फिर क्या जैसे कमाल हो धीमी गया। गति के समाचार चलते हैं ऐसे आपके प्रोजेक्ट चलते थे, लेकिन इसलिए- आज जो है चलो, बड़ी कोई बात तेजी नहीं। से सारे काम मैं बहुत मशहूर खत्म भी हूँ। होते हैं अच्छी- और जनता को बशीर साहब, लोकार्पण जल्दी चलिए। होता है। डेमोक्रेसी में लोग रूल करते हैं और हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी बहाल हो, रूल लोग करें। ब्यूरोक्रेटिक सेटअप रूल किसी भी जगह पे कबूल नहीं होता है। देखते हैं कि बशीर बीजेपी साहब वाले इन्होंने करते कहा हैं। जो कहते हैं वो करते हैं, अब तो देखते इन्होंने हैं कह कि दिया, देखते मैंने हैं कि हमने कितना चुनाव बिल्कुल लड़ा विनोद दिया। जी, मैं पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सारा प्रोसेस चल रहा है, इलेक्शन कमीशन को चुनाव कराने हैं, हमारी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है, और जब भी चुनाव होंगे उसके बाद सही समय पे जो है जम्मू कश्मीर राज्य भी बनेगा। इसकी चिंता मुझे लगता है कम से कम इन पार्टियों को नहीं करनी चाहिए जिन्होंने इतना भेदभाव जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किया है। बरू साहब, पब्लिक ये जानना चाहती है ये सही समय की मापदंड क्या है, कब होगा? देखिए सही समय मतलब बताते विनोद हैं जी, कि विनोद जी जब दो यहाँ पर चीजें हैं। तरक्की जब हो गई। धारा 370 और 35 से हटी थी, जी। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी भी बहुत ज़्यादा थी, जैसा आपने खुद कहा है आपने पहले ही वक्तव्य में कि आज मिलिटेंसी बहुत हद तक कंट्रोल हो गई है, लेकिन कुछ ऐसी ताकतें जम्मू कश्मीर में अभी भी हैं जो समय समय पर कोई टारगेट किलिंग करके या किसी बहाने से वो यहाँ पे अपनी जो है बताती हैं कि हम अभी भी जो है जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं करने देंगे। लेकिन सही समय का यही है, जैसे अब कोरोना महामारी अगर समाप्त हो रही है और आने वाले दिनों में जैसे ही चुनाव होंगे उसके बाद आप मान के चलिए कि ये पूर्ण राज्य का जो दर्जा है जम्मू कश्मीर को फिर से मिलेगा, क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को कहा हुआ है। चलिए बशीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बालू साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।